ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी लगता है स्टार्टिंग में, तुमको धीरे धीरे मेच्योरिटी जब आना शुरू होती है तब जम जाता है। पहले देखो, adding n plus 1 to the nth term, मतलब n plus 1 मुझे ऐड करना पड़ेगा nth term में। फॉर्मूला बन गया है वाला, एक बार आपको से देख लो। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1 and n plus 1th term is obtained by adding n plus 1 to the nth term। सिंपल है यहाँ तक का। अब क्या बोला गया है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, एंड फाइंड द सिक्स्थ टर्म। रुषा, माय क्वेश्चन टू यू वैसे इज, इफ आई एम वरीड अबाउट सिक्स्थ टर्म, यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या डालना शुरू करूँ बच्चा? 8 डालो, 0 डालने से तो नेचुरल नंबर चाहिए। अच्छा तो बोलना है सर n की वैल्यू 5 डाल दो आप, तो मैं बोलूँगा इफ n इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज हर n की जगह पे 5 डालूंगा, तो a6 विल बी a5 प्लस 5 प्लस 1 है 6 हो जाएगा। बट मुझे a5 की वैल्यू नहीं पता है। अगर मैं n की वैल्यू 5 डालूंगा, n के लिए 5 4 डालूंगा तो भी मुझे नहीं आएगा। तो मुझे बेसिकली पहले a2 निकालना पड़ेगा। याद है तुमको जो मैंने कल बोला था, फिर a3 फिर a4 फिर a5 फिर मेरा a6 निकलेगा। तो देखो अभी के लिए मुझे दिया गया है मेरा फर्स्ट टर्म इज 1 एंड माई n प्लस 1th टर्म इज n प्लस 1 एडेड टू an। तो मैंने लिखा है इफ n इज इक्वल टू 1, मैं n इज इक्वल टू 1 दूंगा तो a1 नहीं आएगा, इसे a2 आ रहा है मेरा। इफ n इज इक्वल टू 1 तो a2 1 प्लस 1 हो गया 2 इज इक्वल टू a1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 हो गई। तो मेरे a2 की वैल्यू 3 हो चुकी है। फेयर इनफ, शायद समझ में आ रहा है ये चीज़ें। देखो शायद से आए या नहीं आए, ठीक है फाइन। नाउ इफ n इज इक्वल टू 2, हर n की जगह पर 2 डालूंगा तो a2 प्लस 1 यानी a3 इज a2 प्लस 2 प्लस 1। अब a2 की वैल्यू थी 3 मेरी, 3 प्लस 3 यानी 6 हो गया है। तो बेसिकली a3 की वैल्यू 6 हो चुकी है। इफ n इज इक्वल टू 3, a4 विल बी a3 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि a3 का 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में हमारे, ठीक है। नाउ इफ n इज इक्वल टू 4, a5 इज a4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 10 प्लस 5 यानी कि 15। तो a5 मेरा 15 हो चुका है। और लास्ट वाला क्या है बच्चा लोग, इफ n इज इक्वल टू 5 तो a6 इज a5 प्लस 5 प्लस 1 तो a6 हो जाएगा, a6 हो जाएगा मेरा, a5 था 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21। अपने को यही चाहिए था, करेक्ट। मालू को चेक करें एक बार। अच्छा ये समझाया क्या हुआ है, एक बार बिना देखे कोशिश करो खुद से निकालने की। अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ना a10 a15 a20 ऐसी गंदगी हरकत नहीं करेगा। वो a6 भी वैसे तो बहुत बोर था हरकत, बट ठीक है वो निकाल लिया अपन लोगों ने। हाँ अनय कुछ बोल रहे थे, क्या क्या क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं तुमको वही बता कि हिंट मत देखना। तो देख फर्स्ट टर्म a1 की वैल्यू 1 है, वो तो हो गया था। देन द n प्लस 1th टर्म यानी a ऑफ n प्लस 1 इज गिवन बाय यानी इक्वल्स टू एडिंग n प्लस 1 टू द nth टर्म यानी n प्लस 1 ऐड करना है an में। स्टार्टिंग में लगता है धीरे धीरे वो देख, जैसे अपन ने 10th में लीनियर इक्वेशन में करते थे ना इंग्लिश से मैथमेटिक्स से कन्वर्ट, वैसे यहाँ पे भी अगर कुछ और आएगा धीरे धीरे को मेच्योरिटी आ जाएगी, तो स्ट्रेस नहीं रहेगा।
देख लो एक बार, आप तुमको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, तुम्हारा पार्शियल अभी तक जितना हुआ है वो सही है या नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा कुछ भी गलत हुआ है तो आगे का सब कुछ गलत ही रहने वाला है। समझ गया? गुड। ताहिर समझा है अभी? रुषा आपका जब हो जाएगा बताइएगा बेटा। ताहिर तेरा हो गया बच्चा? ग्रेट। एनी वन हुज अटेम्प्टिंग जो ऑनलाइन है अपार्ट फ्रॉम त्रिशा, निशिता एंड परिधि, आप लोगों को समझा था बच्चा लोग ये क्वेश्चन? गुड परिधि। निशिता आपको समझा है बच्चा? अब देखो, अब एपी पे जा रहा है, एक बार त्रिशा के लिए बस एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर ले रहे हैं। आप लोगों को फॉर्मूला याद है? ए एन वॉज ए प्लस एन माइनस वन डी एंड एस एन वॉज एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ तक ये बढ़िया है हमारी लाइफ। वैसे अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर मैं मान लो ए एन की वैल्यू बोल दूँ 3 + 4n है और बोलूँ प्रूव दैट इट इज़ एन ए पी, तो तुम लोग बेसिकली क्या करते थे? A1 A2 A3 वगैरह निकालते थे, देखते थे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। देखो हमने A1 निकाला 3 + 4 × 1 यानी 7, A2 निकाला 3 + 4 × 2 मतलब आई थिंक 11, A3 निकाला 3 + 4 × 3 मतलब 15। देखो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम हैंस इट इज़ एन AP। अब यही अगर मान लो मैं AN बोल दूँ 3 + 4n² फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा A1 बन जाएगा 3 + 4 × 1 का स्क्वायर यानी 7 ही बन रहा है। A2 बन जाएगा 3 + 4 × 2 का स्क्वायर, ये 19 हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 16 + 3 19। A3 3 + 4 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36, 36 + 3 हो जाएगा 39। यहाँ पे देखो 12 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम हेंस इट इज़ नॉट एन AP। फेयर इनफ। एग्जैक्टली यही पैटर्न पे आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चा लोग। एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई करेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं देखेंगे अपन लोग, ठीक है ना? एक बार के लिए कर लेंगे फटाक से। ऋतिका, आप बच्चा 11th अप्लाइड मैथ्स के लिए किए हैं ज्वाइन, करेक्ट? अभी अच्छा, ऋतिका जुमानी, आई थिंक निशिता जुमानी कैसे किया, फाइन। You really do not have to be worried with their solution. Do not see their solution. ठीक है ना? दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 4 बाय द वे। आप लोगों की बुक्स जो है अगेन रिमाइंडर चेंज नहीं हुई है। रैदर जो मेरे पास में फ़ोटो आई है अभी, मुझे नहीं पता पिछले साल की भेज दिया है क्या, बट वो उसका कवर पेज भी चेंज नहीं किया इस बार ML अग्रवाल ने। एटलीस्ट लास्ट ईयर कवर पेज तो ग्रीन करके भेजा था, पिछले बार पिंक था फिर ग्रीन हुआ था, इस बार ग्रीन ही है। अगर आपके कोई सीनियर के पास में बुक है तो आप उससे ले लीजिएगा, ठीक ठाक कंडीशन में भी हो। यू डू नॉट नीड बिल्कुल नई नवेली, इसको कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा ही होगा, ठीक है?
थोड़ी सी फटी फुटी हो तो भी चला लेंगे अपने, तो कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको मार्केट में आई थिंक 790 या 799 कुछ ऐसा है प्राइस, MRP पे मिल रही है, ठीक है। हम लोगों को 5% ऑफ पे मिलती है। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे 1-2 दिन पहले बताना, हम मंगवा के दे देंगे आप लोगों को। बट अगेन आई वुड से 5% डिस्काउंट पे 750 740 जो भी हो रहा है, टू एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको कोई सीनियर दे रहा है उससे ले लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। चलिए ये सॉरी यार, मेरे पास में ना जो स्टूडेंट्स है वो बेसिकली मेजरली लोगों को बांट चुके थे। एक तो मैंने हीर को दिलवा दिया था, उसने उनका शुरू हुआ था तो मुझसे हीर ने स्टार्टिंग में बोला था, तो एक तो मैंने उसको करवाया था, किसी और ने किसी और को दे दिया। मैं स्टिल पूछ लेता हूँ, एक जो वो है बच्ची सोनेकर, तो उसने अपनी बहन की ली हुई थी, तो उसकी हालत तो बची नहीं थी किताब की। और 1-2 जो और है मैं उनसे पूछ लूँगा जिनका को आइडिया, तो आई लेट यू नो। एग्जाम्पल 1 देखो बच्चा लोग, अब बेटा स्कूल में ऐसा होता है कि वो फ्री में नहीं देते। आप स्कूल में जाएंगे आपको पूरा सेट मिल जाएगा, बट फिर आपको वो MRP में मिलता है ना, आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलता उस पर। तो अगर आपको वहाँ से ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ चेंज नहीं हुई वो आप वही ले लो, क्योंकि आपको पेज नंबर या चैप्टर नेम्स में चेंज नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। बट यही अगर मान लो चेंज हो जाती है, जैसे अपनी ओसवाल हमेशा एडिट होकर आती थी 10th स्टैंडर्ड की, 1-2 क्वेश्चन भी रहते थे तो हम सजेस्ट करते हैं नई वाली ले लो। कुछ चेंज नहीं हुआ, एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होना है, चैप्टर्स चेंज होना है, पोर्शन चेंज होना है, तो वही ले लेना अगर मिले तो, नहीं तो अप टू यू। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो ये सब चीज़ें ना हम लोगों ने किया हुआ था, रैंडम चीज़ें देते थे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसे बनाते थे, A और D निकलवाते थे। एक बार भी मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इससे इक्वेशन वैसे क्या बन रही है हमारी, 4th टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। मैंने कॉमन डिफरेंस को क्या माना हुआ है, D, फर्स्ट टर्म को माना हुआ है A, तो इससे बेसिकली A + 3D इज गोइंग टू बी 3A। इधर उधर करूँगा 3D = 2A, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी मेरे लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड द 7th टर्म यानी A7। अब सुनो, स्पेशली वो बच्चे जो मेरे पास में 10th मार्क्स नहीं किए हुए, whenever I say A exceeds B by 10, तो मैं इसे मैथमेटिकली लिखता हूँ A एक्सीड का मतलब होता है -B by 10। कई बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं, सर A - 10 = B लिख सकते हैं क्या? हाँ वो भी सही है। कई मुझे पूछते हैं A = B + 10 लिख सकते हैं क्या? हाँ वो भी सही है। बट मैं मेजरली इंग्लिश को सिंपल मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो A की जगह A की वैल्यू लिखूंगा, एक्सीड की जगह माइनस लिख दूंगा, B की जगह B की वैल्यू लिखूंगा, बाय यानी तो = लिखा है, और 10th और 10। तो वो चीज़ दिमाग में रखते हुए बेटा मैंने यहाँ पे किया, 7th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1, ठीक है। तो अब इससे वैल्यू क्या आ जा रही है मेरी, A7 मतलब A + 6D। अब देखो ये बचपने की गलती है जो मैं करने वाला हूँ, मुझे बताना, -2A + 2D = 1, क्या गलती है बताओ? परफेक्ट, ब्रैकेट डालना पड़ता है -2, ये A + 2D में ब्रैकेट आएगा बच्चा, क्योंकि -2 पूरे पूरे A3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, फेयर इनफ। फिर ब्रैकेट खोलेंगे अपन लोग, A + 6D - 2A - 4D = 1। जो भी इधर उधर करेंगे, ताम झाम करेंगे, इससे A की वैल्यू इससे D की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गए हैं। मान लो A की वैल्यू आती है 8, D की वैल्यू आती है 3, तो मेरा AP क्या बन चुका होगा, अगर मुझे AP मांगा है उसे, तो मेरा AP बन जाता है 8, 11, 14... बट यहाँ पे तो उसने वैसे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ही मांगा है ना, A और D ही मांगा है। समझा क्वेश्चन क्या हुआ है? एक बार के लिए खुद से ट्राई कर लेगा इसको, मैं मेरा सोल्यूशन हटा रहा हूँ। नहीं समझेगा तो मुझे बोलना, मैं एक बार समझाऊंगा आपको। आप लोगों के ग्रुप में इसका PDF डाला हुआ है, आपको आज थोड़ा बहुत होमवर्क जो मिलेगा वो प्लीज़ अटेम्प्ट कर लीजिएगा कल के सेशन के पहले।
इसने आज ज्वाइन किया शायद ग्रुप ना। तिशा बेटा, मैं आपको ना पिछले 2 जो सेशंस हुए हैं उनके रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा और वो भी भेजूंगा, क्या कहते हैं इसे, PDF भी भेजूंगा आपको बुक का। तो वो दोनों सेशंस भले ही एकदम आज की आज मत देखो, आप थोड़ा थोड़ा धीरे करके देख लो कि फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज कनेक्टेड नहीं है, बट कोशिश करके वो कवर कर लेना बच्चा, जिससे आपको बैकलॉग ना रहे कुछ भी। ठीक है? ओके सर। मैं रादर आपको अब भी भेज रहा हूँ पर्सनल पे, जब तक ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। यस, A3 आ रहा है, D2 आ रहा है। किसी का कुछ और आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, जिनका नहीं हुआ अटेम्प्ट आराम से करो, रश नहीं है अपने को। गलत आ रहा है? इक्वेशन पढ़ एक बार तेरी मेरे लिए, यानी स्टार्टिंग से, यानी फाइनल इक्वेशंस नहीं पढ़। तूने क्या लिखा है बच्चा? 3D इक्वल्स टू, करेक्ट, वो सही है। अच्छा ठीक है। 2D माइनस ए इज इक्वल टू 1, वो भी सही है। तूने सॉल्व गलत किया बच्चा उसके आगे शायद से, देख रुक जा। तूने क्या क्या बोला था मुझे? 3D माइनस 2A इज इक्वल टू 0, और फिर क्या बोला तूने? 2D माइनस ए इज इक्वल टू 1। तूने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया या क्या किया है? ठीक है, तो बेसिकली 4D माइनस 2A इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा तूने? 2 लिखा है ना? हाँ, सबट्रैक्ट किया अपन ने, तो माइनस ऑफ D, वाह वाह वाह, शांति क्या हो गया? अच्छा 99.8, ये बात भी सही है बेटा, सही में। हो गया बेटा, रीवाल का डेट्स निकल गए। तू बहुत फास्ट है, उनको दिख रहा है 4:45 की क्लास को 5 बजे आता है तू। रीवाल था अगर तेरी बहन के साथ टाइम पे आती, फिर तेरी बहन के साथ टाइम पे आती, उसके समय ट्रैफिक हट जाता। अरे एग्जैक्टली, जब तेरे को दिख रहा है अशोक स्क्वायर पे ट्रैफिक है, तो वो उसका पिछला वाला बैद्यनाथ स्क्वायर से लेके आ जाया कर। हाँ, तुझे जान पूछे यहाँ पे आना था, लेट आता यहाँ से अच्छे से, पगला। चलिए, हो गया गाइस? रुषा हो जाएगा तो बोलना बच्चा। मैंने परसेंटेज नहीं देखा बच्चा जेन्युइनली। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, हो गया? नहीं भाई, यस बोलो। क्या क्या इक्वेशन बनी है बताओ, देखा मैं एक बार। पहला था 4th टर्म इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, तो पहला तो सही है। 7 टर्म एक्सीड्स 2 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई ये भी सही है। तो फिर उससे देख, यहाँ तक सब कुछ सही किया तूने, मुझे आगे कटा पिटा पता नहीं तूने क्या किया है। a माइनस 2a हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल के ऊपर डाल, सब्स्टिट्यूशन कर ले, एलिमिनेशन नहीं करना है तो। मान भी ना तेरा हो गया। अच्छा ताहिर आंसर आया है। जुमानी बच्चा तेरा आंसर आ रहा है? हाँ सर। तिशा ये समझ में आया बच्चा? यस सर। एंड परिधि आंसर मैच हुआ है? ओके यस। देखो अगर उसको एलिमिनेशन से देखने की इच्छा है तो मैं तुझे एलिमिनेशन से ही बता दूंगा। तुझे एलिमिनेशन से देखने की आदत है क्या, करने की आदत है क्या, या सब्स्टिट्यूशन भी आता है तेरे को? आता है ना? तो नीचे से a निकाल ले जिसका कोएफिशिएंट 1 है और उसको ऊपर डाल दे।
देख a इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं 1 माइनस 2d आ रहा होगा, 2d माइनस 1 आ रहा होगा। देख उसको ये वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ मैं, तो 3d इज़ 2 टाइम्स 2d माइनस 1, तो 3d इज़ 4d माइनस 2 माइनस g इज़ माइनस 2, d इज इक्वल टू 2। स्वाहा कर ले, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 7। ये देखिए, इफ द nth टर्म, इफ an इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, अरे ये तो बच्चों ऐसी बात हो गई, हमको पहले से ही पता है। a7 की वैल्यू 15 दी गई है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस दैट वुड गिव इसकी सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू। डिफरेंट क्वेश्चन है ये हमने 10th में नहीं किया है, बट हाँ इतना तो हमें पता है, अगर a7 की वैल्यू 15 है तो इसका मतलब कह रहा है a प्लस 6d की वैल्यू 15 है। क्या फ़ायदा क्या नुकसान मुझे कुछ नहीं पता है। नाउ इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड मुझे a की वैल्यू बता दो, मुझे d की वैल्यू बता दो, नहीं। वो लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे एक ऐसी d की वैल्यू ढूंढ के बताओ सच दैट a2 इंटू a7 इंटू a12 सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू हो जाए। तो a2 का मतलब वैसे क्या होता है, a प्लस डी, करेक्ट। a7 का मतलब होता है a प्लस 6d। सर a12 का मतलब क्या हो जाता है, a प्लस 11d। यहाँ तक है, ठीक है। सर देखो अब यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ a की वैल्यू 15 माइनस 6d, ठीक है। अब मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया, तो a की जगह डाला 15 माइनस 6d, क्यों? सुन, अगर d की वैल्यू कितनी बड़ी भी हो जाती, मान ले 1 करोड़ हो जाती, जैसा तेरा बोलना है, तो बच्चों से a की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती थी ना। तो जो जैसे a की वैल्यू बहुत छोटी अगर हो जाएगी तेरी, तो तेरी यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, तो ओवरऑल नंबर तेरा बहुत डिफरेंट हो जा रहा है। पहले जैसे अपन मान ले बहुत बड़ी में अपन 1 करोड़ नहीं, अपन 10 मान लेते तेरे लिए, तो देख उससे a की वैल्यू आ रही है 15 माइनस 60, a की वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है बच्चा, समझ आया तू? तो इसके लिए अपने को फ़ायदेमंद नहीं था। नाउ गेटिंग बैक अगेन यहाँ पे सोल्यूशन पे, देखो मैं हर a की जगह पे 15 माइनस 60 लिख रहा हूँ, तो ये वाला तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। सेकेंड हो जाएगा 15 माइनस 6d प्लस 6d, फिर वो भी जाएगा 15 माइनस 6d प्लस 11d, तो ये बेसिकली हो रहा है 15 माइनस 5d, ये हो रहा है 15, ये हो रहा है 15 प्लस 5d। देखो ये और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी हो रही है। ये 15 को तो पहले अलग से लिख दिया है मैंने, 15 माइनस 5d इंटू 15 प्लस 5d हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 5d का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़ है? हाँ पक्का। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, 10 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, ठीक है, इसकी तुम सोचो और मुझे बताओ सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है। 100, 50, 6, 150, जो भी तुम्हारी सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 10 माइनस एक्स स्क्वायर की। अलग अलग वैल्यूज हिट एंड ट्रायल से डाल डाल के देखो तुम लोग भले। मुझे अनय बोल रहा है 9 हो सकती है सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू। एक्स के लिए 3 डाल रहा हूँ तो आउटपुट कितना आ रहा है बच्चा, 1। तो क्या 1 इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू? मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, आई एम नॉट कंसर्न अभी के लिए। ये फिर मेरे को दोनों चीज़ बताओ कि सर मैं x की वैल्यू जब 5 डाल रहा हूँ, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू ये हो जाएगी। परफेक्ट, x की वैल्यू 1 डालने पे सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू 9 हो रही है। ये आया है नित्यम का आंसर। चलो एक काम करते हैं, x की वैल्यू अपन 0.1 डालते हैं, ठीक है। इफ x इज 0.1 तो x स्क्वायर हो जाएगा 0.01, 10 माइनस 0.01 वुड हैव बीन 9.99। नित्यम के आंसर तो बड़ा मैंने ला लिया, x के 0.1 डाल के अभी के लिए, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, विच इज़ वेरी कॉमन, जो नित्यम गलती कर रहा है, वी स्टार्ट थिंकिंग 1 2 3 4 में, वी डू नॉट थिंक अबाउट डेसिमल्स, वी डू नॉट थिंक अबाउट इरेशनल, एट टाइम्स वी इवन फॉरगेट टू थिंक अबाउट नेगेटिव नंबर्स। अब सोचो तुम लोग, सोचो x की क्या वैल्यू डालूं कि ये सबसे बड़ा पॉसिबल आंसर है मेरा। 0.9 आया एक आंसर मेरा। अगर मान लो x की वैल्यू होती है 0.9
तो x स्क्वायर था 0.81, 10 माइनस 0.81 वुड हैव बीन 9.19। नहीं भाई, मेरा 0.1 जीत रहा है अभी भी। परफेक्ट। उसने क्या बोला है सर, इफ x की वैल्यू 0.00001 करूँगा तो और छोटी आ जाएगी। अभी जब तुमको दिख रहा है ये सब चीज़ें तो x की वैल्यू 0 ही डाल दो ना पापियो। तुम देखो 10 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने ही नहीं दूँ तो सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने नहीं दूंगा तो 0। मैंने रोका था, देखो मैंने नहीं रोका, तुमको कहीं बोला था कि x से 0 नहीं हो सकती है। तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू 10 ही रहेगी। कब? जब x 0 हो जाएगा। देखो तुम पॉजिटिव नंबर इनपुट में डालोगे तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही रहेगा, 10 माइनस हम पॉजिटिव नंबर। तुम नेगेटिव नंबर अगर डालोगे तो 10 माइनस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है, 10 माइनस अगेन पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, वापस 10 से आप घट जाओगे। इसकी जगह पे अगर हम 0 डाल दें तो 10 माइनस 0 का स्क्वायर में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो 10 ही रह जाएगा ना। तो एग्जैक्टली वही चीज़ अब यहाँ पे देखो। अब आप लोग, मुझे जो फाइनल में आंसर है 15 इंटू 225 माइनस 25 डी स्क्वायर, इसको सबसे बड़ा पॉसिबल बनाना था। तो मुझे 15 का तो कोई ऑप्शन है नहीं इसको बड़ा छोटा करने का, मेरे पास ऑप्शन ब्रैकेट का है 225 माइनस 25 डी स्क्वायर। ये जितना बड़ा वैल्यू रहेगा उतना बड़ा मेरा आंसर रहेगा। उसका सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू कब आएगा? जब डी की वैल्यू 0 रहेगी। कितना आएगा तब? वो ब्रैकेट का 225। तो 225 इंटू फिर 15 करूँगा, जो भी मेरा सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, एक बार आपको समझाता हूँ। हमें एक चीज़ दी गई थी, हमारा 7th टर्म के लिए 15 है, मतलब a प्लस 6g की वैल्यू 15 है, ठीक है। हमें a2 इंटू a7 इंटू a12 की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू निकालनी थी। a2 की वैल्यू आ गई 15 माइनस 5d, यानी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a7 के लिए 15 दी हुई थी वो आ गई, और a12 की 15 प्लस 5d हमारी वैल्यू थी। इन तीनों का प्रोडक्ट, ये 15 तो ठीक है, 15 माइनस 5d इंटू 15 प्लस 5d हो गया 225 माइनस 25 डी स्क्वायर। अब इसकी सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू कब आएगी? जब d विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन d इज इक्वल टू 0। खत्म। समझा है क्वेश्चन का? अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों को CBSE यानी 11th के स्कूल में पूछे नहीं पूछे मुझे नहीं पता है, बट ये जो तुम लोग CUET वगैरह देते हो ना, या मे बी इन फ्यूचर तुम लोग MBA के लिए प्रिपेयर करो, कैट दे रहे हो, ऐसे कुछ दे रहे हो, वहाँ पे सिर्फ मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देयर इज नॉट अ सेक्शन कॉल्ड मैथमेटिक्स, देयर इज लॉजिकल रीजनिंग, एक और आता है क्वांट्स, उसमें ये चीज़ें पूछी जाती है जहाँ पे आप लोगों का ब्रेन ज़्यादा देखा था। फॉर्मूला रटा रुटाया लगा दिया वो नहीं पूछा जाता है। देखो जो इसके पहले एग्जाम्पल किया था, फॉर्मूला रटो आंसर निकालो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करना आता है नहीं आता है वो चेक होता है। यहाँ पे चेक हो रहा है आपको दिमाग लगाना आता है नहीं आता है। अब मैं ये जज नहीं करो अबे तुमको नहीं आता है, तुमने पहली बार देखा है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। यू विल रियलाइज धीरे 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 करके ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। समझा अभी के लिए क्वेश्चन? एक बार के लिए सॉल्व कर लेंगे हम लोग। वरदान कैन यू हियर मी बेटा? वरदान, वरदान आपके लिए ना आपके ग्रुप पे दूसरी लिंक आ रही है, मैं भिजवा रहा हूँ, मैं आपको बोल, आप ये क्लिक कर दो। यस सर। I'll be back in a minute. वरदान मैं तुझे वही कह रहा हूँ बेटा, सोशल का जो लिंक है वो तेरे ग्रुप पे आने वाला है, ये वाला लिंक नहीं है, उसका दूसरा लिंक रहेगा बेटा। दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन d इज इक्वल टू 0।
15 इंटू, आई हैव नो आइडिया एंड आई एम नॉट इवन कंसर्न, क्योंकि उसने मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं मांगा है, इसने सिर्फ कंडीशन फॉर डी मांगा था मुझे। ऑल गुड टिल हियर? जुमानी, तिशा सॉरी एंड परिधि, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चा लोग। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोगों को 10th में भी था, याद है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म एपी केस में देखा था हम लोगों ने। मानवी आपको याद है एग्जाम्पल नंबर 8 देखा हुआ जैसा कभी? फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ। मान लो आप लोगों को नहीं आता है, तो इसलिए मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 यस। अच्छा तेरा बचा है क्या पिछला होना? सॉरी बेटा अगर ख़त्म नहीं हो, मैं गलती से आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे बता देना रुकने के लिए। This will be maximum when d is equals to 0. मान भी आपका भी हो जाएगा तो बताना बच्चा, हो गया? यस। अब देखो मैं एक रैंडम सा एपी बना रहा हूँ, लेट्स से इट इज 100 96 92 डॉट 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 डॉट, अरे यार 92 -8 करूँगा कितना होगा? 84 डॉट 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 डॉट, ठीक है? मुझे पूछा गया है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो जब मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, मे बी फिर 5 आएगा, फिर -3 आएगा, तो मुझे वही बताना है कितवा टर्म, 50वां टर्म, 15वां टर्म मेरा फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहेगा। मतलब मेरे वो टर्म की वैल्यू जो रहेगी वो लेस दैन 0 होनी चाहिए। तो ऐसा में मैं क्या लिखूँगा? ए एन शुड बी लेस दैन 0, तभी नेगेटिव रहेगा। अब ए एन की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है? a प्लस एन माइनस 1 डी। तो a प्लस एन माइनस 1 डी है मेरा -8, शुड बी लेस दैन 0। 100 माइनस 8n प्लस 8 शुड बी लेस दैन 0। अब 108 माइनस 8n इज लेस दैन 0। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़ क्या? अब सुनो बच्चा लोग, मैं आपको कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ, एक बार के लिए इसको यहीं पे रोक दे रहा हूँ मैं। फाइन, आई एम टॉकिंग टू मानवी। हम बहुत फुद्दू बातें करने वाले हैं मानवी में, ठीक है ना? बेटा मुझे आता है 8 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है? तो ऑब्वियसली 8 बड़ा है। मैं दोनों में 2 ऐड कर रहा हूँ, अब बता कौन सा नंबर बड़ा है? पहले वाले 8 + 2 बड़ा है। चल दोनों में से 2 सबट्रैक्ट कर लेते हैं, कौन सा बड़ा है? तो वही बड़ा है। दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कौन सा बड़ा है? सर अभी भी वही बड़ा है। दोनों में 2 डिवाइड कर लेते हैं, कौन सा बड़ा है? वही बड़ा है। दोनों में -2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कौन सा बड़ा है? अब पलट गया। दोनों में अगर मैं -2 से डिवाइड भी किया होता ना तो ये वाला बड़ा हो गया था। तो देखो एक इनइक्वालिटी, वर्ड सुनो, तुमने अभी तक इक्वेशन सुना है ना? वर्ड इक्वेशन में समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग या 0 ऐसा होता था। इनइक्वालिटी में ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू जैसी बातें होती है, ठीक है? एक इनइक्वालिटी में आप लोग अगर LHS और RHS में सेम नंबर को ऐड करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, या पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, साइन नहीं पलटती है। बट जैसे ही आप एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो दोनों साइड पे साइन पलट जाती है। तो ये बता क्यों रहे हो? तो अब देखो बच्चा लोग, मैं यहाँ तक पहुँच जाता, इसके आगे अप्रोच करने के 2 तरीके हो जाते हैं बच्चों के लिए। कुछ बच्चों को आदत रहती है सर हमें वेरिएबल लेफ्ट साइड में चाहिए, ठीक है? तो वो लोग इसके आगे क्या लिखेंगे? -8n इज लेस दैन -108, ठीक है? और जल्दी जल्दी में वो माइनस माइनसों पे काट देते हैं और हो जाता है गलत। बेटा माइनस माइनसों काटना मतलब दोनों जगह पे -1 से मल्टीप्लाई करना, समझ में आ रहा है नित्य अभी तक है? अगर मैं दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन्हें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर तो क्या होना चाहिए था? साइन पलट जाना चाहिए था। तो यहाँ पे करने की जगह पे मुझे ये 8n इज ग्रेटर दैन 108 होता। फिर ये पॉजिटिव 8 को वहाँ भेजना मतलब दोनों जगह पे 8 से डिवाइड करना होता है। इसका मतलब देखो एक और बताता हूँ तुमको, याद है 2x + 1 इज इक्वल टू मान लो 9 है, तुम लोग मस्त ट्रांसपोजिशन करते थे 2x इज इक्वल टू 9 - 1। बट कभी सोचा ये ट्रांसपोजिशन पॉसिबल क्यों होता है? तो बेसिकली होता क्या है ना बेटा,
तुम दोनों जगह पे ये LHS और RHS में -1 पहले कर रहे हो, ये +1 -1 मिला के तो 0 हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। तो यानी 2x = 8, फिर 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई पे डिवाइड में भेजते, तो ऐसा क्यों होता है कि हम दोनों जगह पे 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये 2 कट जाता है, इसलिए हम लोग लिखते ही नहीं उस चीज़ को। यहाँ पे 8/2 है ना, x की वैल्यू 4 हो जाती है। तो सेम चीज़ है बेटा यहाँ पे, बेसिकली ये मैंने जो यहाँ पे भेजा था ना, ये पहली स्टेप में, उसका मतलब क्या हुआ था मैं बताता हूँ आप लोगों को। 108 - 8n और ये था <0, तो दोनों जगह में -108 मैंने किया था, जिस कारण से बना था -8n > -108। फिर वो माइनस साइन को वहाँ भेजना, मतलब दोनों जगह -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो -8n मल्टीप्लाइड बाय -1 या -108 मल्टीप्लाइड बाय -1 और साइन पलटाया है, इसलिए 8n > 108 हुआ है। फिर दोनों जगह पे मैंने 8 से डिवाइड किया है, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करा तो मुझे कोई पाप नहीं लग रहा था साइन पलटने का। बट अब ये सब ऐसे बच्चों ऐसी हरकतें थोड़ी करूँगा यार, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, एक एक स्टेप थोड़ी कर करके दिखाऊंगा मैं। इसीलिए अपन लोग जो डायरेक्टली करते हैं वो क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पे लिखते हैं -8n, वहाँ भेज दिया 108 को, तो -108 हो गया। अब मैं डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय -1 कर रहा हूँ, इसलिए साइन पलट रही थी मेरी। डिवाइड बाय 8 कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, 108/8, तो वो कितना हो गया है, 4 से तो कट ही रहा है बेटा, ये 4 × 2 = 7 था ना, यस, अपॉन 2 13.5, ठीक है। मतलब n शुड बी ग्रेटर देन 13.5, ग्रेटर देन 13.5 मतलब कौन सा नंबर हो जाएगा, 14। n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, तो मेरा 14th टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होता था। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका जो मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, अपन 12th में देखते ही है। 12th में चैप्टर नंबर 2 है, बट करते हो उससे अपन 4th चैप्टर में, यानी चैप्टर 1 2 3 4 सीक्वेंस में जाते हैं हम लोग, चैप्टर 8 उठाते हैं, फिर 9 उठाते हैं, फिर 1 उठाते हैं, फिर 2 उठाते हैं, पर तब तक आपको मेच्योरिटी बहुत होती है, फटफट हो जाता है वो। ये देखो, इसी जगह पे अगर मैंने ये चुपचाप से ऐसा किया होता, अब दोनों जगह 8 से डिवाइड कर दिया होता मैंने, तो ये आ जाता 13.5 इज लेस देन n, मतलब n इज ग्रेटर देन 13.5, विच एम्प्लाइज n इज इक्वल टू 14। तो नहीं देख, मैं दोनों जगह पे सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई फर्क नहीं आता है। तो मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता तब मुझे पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देना पड़ता है। तो ये n के लिए 14th टर्म आ गया होता, समझा ये चीज़। अब एग्जैक्टली वही चीज़ आप लोगों को ट्राई करना है। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का, ठीक है ना। एक बार आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई कीजिए। तूने कॉमन डिफरेंस ही गलत निकाला है बच्चा, वैसे तो कॉमन डिफरेंस 3/4 रहेगा ना। कोई है जिसको कॉमन डिफरेंस निकालने में इशू आ रहा है, प्लीज शर्मा मत उसमें पूछने में। देखो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में करूँगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये प्लस ये 24 होता है 96, 96 97, ये 97/4 है बच्चा मेरा, ठीक है यहाँ तक के। हाँ, तब मेरे लिए हो जाएगा 97/4 - 25, LCM लूँगा तो 100/4 हो जाएगा, तो -3/4 है कॉमन डिफरेंस। तूने आई थिंक -1/2 लिखा है कॉमन डिफरेंस। छापना मत प्लीज़, सोल्यूशन है स्क्रीन पर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट छाप मत लेना उसको। हाँ अच्छा,
रुक जाओ। तो फॉर एग्जाम्पल तेरा यहाँ तक के पहुँच चुका है 103 माइनस 3n द होल बाय 4 इज लेस दैन 0, करेक्ट। अब ये डिवाइडेड बाय 4 जो है तो दोनों जगह मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा है, पॉजिटिव नंबर से तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फाइनल में कोई पलटी होगा ही नहीं। 103 माइनस 3n इज लेस दैन 0, इज लेस दैन 4 मत लिख देना यार, वो 4 के पास 0 गया तो 0 ही रहेगा, वो 0 का 4 गया सर, ठीक है ना। नहीं वो गलती कॉमन है, नहीं तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे साइन नहीं पलटेगा अगर ये यहाँ से यहाँ पे आओगे तुम लोग। नहीं समझ में आ रहा है तेरे को? ये समझा था ए एन शुड बी लेस देन 0 बच्चा। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, उसको कोई शर्म नहीं। देख फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए मैं तेरे को एक बार एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा ए पी था ये 15 13 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो मैंने एक बार डॉट 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 की जगह आगे लिख रहा हूँ मैं 9 7 5 3 1 -1। मेरे को इसकी कंसर्न था, इसके आगे भी पूरे नेगेटिव रहेगा, तो मुझे ये था वो कितना टर्म होता है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, मेरा 9th टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, ठीक है। तो अब देख मुझे बेसिकली वो वाली वैल्यू ढूंढना है जो पहली बार नेगेटिव आई है, मतलब कब ए एन की वैल्यू पहली बार नेगेटिव हुई थी। हाँ तो ए 9th टर्म तो ए एन की वैल्यू लेस दैन 0 कब हुई थी, तो मैंने डाला भी a प्लस n माइनस 1d की वैल्यू लेस दैन 0 कब हुई थी। अब a की वैल्यू तो जो थी n माइनस 1d के लिए -2 थी। ये ऐसे इक्वेशन बनता है। पहले तो बच्चा कोशिश करो बस इक्वेशन बना इनइक्वालिटी का, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। कई बार ना स्टार्टिंग में बच्चों से गलती एक और होती है, पहले तो लेस दैन लिख देते हैं, बाद में इक्वल टू लिखना शुरू कर देते हैं वो लोग, क्योंकि अपने को हमेशा इक्वेशन की आदत, इनइक्वालिटी की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लो। सॉरी n इज इक्वल 35, 35 तेरा पहला ऐसा टर्म है जो नेगेटिव रहेगा। नहीं बेटा होमवर्क लिखना पड़ेगा क्या क्या है, फिर जा सकते हैं आप लोग। मान भी अभी भी डाउट होगा तो मुझे बोलना बच्चा। बच्चा लोग होमवर्क से 3 क्वेश्चन है, बहुत फुद्दू से तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लिख लो नित्यम वाह। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोगों का होमवर्क है। कल है अपना क्लास, करके आना कल, और पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे फिर अपन आगे और क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है। एन की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन होनी चाहिए बच्चा। हाँ ग्रेटर देन क्या है तेरा, एक सेकंड, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर क्या था बच्चा, 8 ग्रेटर देन 34.3 31/35 ग्रेट।